जहां एक ओर भाजपा द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप नगर परिषद, जिला चिकित्सालय या अन्य विभागों पर लग रहे थे और विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपनी ढाल बनाकर मैदान में उतरी भाजपा के शासन पर भी जिला मुख्यालय के लगभग सभी विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आम जनता से जो वादे चुनावी दौरे में किए गए थे वो महज वादे ही रह गए। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर चाहे नगर परिषद हो, जिला चिकित्सालय हो या फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। विभाग द्वारा निकाले जाने वाले वार्षिक टेंडर प्रक्रिया में वही लोग हिस्सा ले पा रहे हैं जो अधिकारियों के चहेते हैं या फिर यूं कहें जो अधिकारियों की जेब गर्म कर सके। बिलो रेट में टेंडर लेने की होड़ में प्रतापगढ़ को ही कुछ चुनिंदा फर्म है जो दौड़ रही है और इस दौड़ में किसी भी नए या फिर विपक्षी फर्म ठेकेदार की कोई एंट्री नहीं है। और यदि कोई फर्म टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले भी ले तो उसे अपने बिलों के भुगतान के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे या फिर उसे सत्ता पक्ष से मदद लेनी पड़ेगी। जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस के टेंडर में बड़ी अनियमितता है। 21 तारीख को जो टेंडर निकाले थे उसमें 15 शर्तें थी, 17 शर्तें थी और 29 तारीख को अगला जो टेंडर निकाला वो उसमें 17 शर्तों के अलावा 5 शर्तें और अलग से डाल दी। 5 शर्तों में क्या है, एम्बुलेंस खड़ी करनी, जबकि टेंडर नहीं हुए तो एम्बुलेंस कहाँ से खड़ी करेंगे? टेंडर तो खुले ना। उसके बाद 12 ड्राइवर 12 एम्बुलेंस से लाके खड़ी करनी और फिटनेस। अब इन्होंने जो गाड़ियाँ खड़ी करवाई उनके फिटनेस वगैरह, मॉडल कौन से, नई गाड़ी मॉडल कंडीशन लगाई कि नहीं लगाई, ये सब अपने चहेतों को देने के लिए शर्तें बना रहे हैं। ये जो शर्तें आप बता रहे हैं इसी टेंडर में हुई है? पिछले साल जो टेंडर हुए थे उनमें भी यही शर्तें थी? पिछले साल टेंडर में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। गाड़ियाँ खड़ी करने की, वर्दी पहनाने की, ड्राइवरों की, फिटनेस की कोई शर्तें नहीं थी। तो क्या वजह मानी जाए इसकी? अपनों को टेंडर देना। ठीक है, हो गया, किसी का टेंडर हो गया। टेंडर तो डाल दिया, हम तो टेंडर के लायक ही नहीं रखा ना। 12 एम्बुलेंस कहाँ से लाएगा जबकि सामने वाले के टेंडर नहीं हुए तो कहाँ से ला के देगा? टेंडर होने के बाद ही एम्बुलेंस खरीदेगा ना, ये टेंडर से पहले खरीद के उसका रिवाला घोषित करवाएगा। जो टेंडर प्रक्रिया के बारे में आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऑनलाइन, पूर्णतः पारदर्शिता पूर्ण प्रक्रिया, बिल्कुल भेदभाव रहित प्रक्रिया है और पूर्णतः स्वच्छ प्रक्रिया है जिसमें टेंडर की प्रक्रिया सही अपनाई जा रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किसी के पास। ऑनलाइन प्रक्रिया है। नियमों में आपने इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो जटिल है और जो पूर्व में, इससे पहले पूर्व में जो भी काम लिए गए हैं उसमें इस तरह की कोई शर्तें नहीं थी, जैसे कि आपके यहाँ पे वर्दी अनिवार्य होगी या ये सारी चीजें। टेंडर प्रोसेस के बाद ये चीजें होती है, ये बात तो समझ में आती है। हाँ। लेकिन पहले से ही अगर वो चीज अगर नहीं, उसमें बेसिकली जो उसकी किसी भी चीज को देखने के लिए उसकी प्रक्रिया होती है, लेकिन हमने उनको अकाउंट्स की जो तकनीकी कमेटी होती है उसके हिसाब से वो रूल्स नहीं रखे गए थे। उसमें हॉस्पिटल कमेटी के हिसाब से रूल्स रखे गए थे जिसमें उसकी एफिकेसी, जो संबंधित पार्टियां हैं उनकी एफिकेसी देखना भी जरूरी होती है। और उसमें जैसे सफाई में देखा गया है कि जो वर्तमान टेंडर करता के 29 कर्मचारी ही थे, लेकिन उनको हमने फाइनेंशियल कमेटी में, तकनीकी कमेटी में उन चीज को नहीं रखा है, हॉस्पिटल कमेटी में रखा है। एक यहाँ पे ये जो एक धरोहर राशि रखने की जो बात थी और साथ में ही मतलब है कि जो जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा उसी को ये टेंडर दिए जाएंगे, लेकिन इन शर्तों को गौण कर दिया गया है, क्या कारण? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो ठेके हैं उसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी और आज टेंडर खोले गए हैं और उसमें कोई जानकारी में है कोई कमी, कुछ एक्स्ट्रा नियम उसमें जोड़े गए हैं। इसमें मैं पीएमओ साहब से बात करूँगा और जांच करा के इसकी जो भी कार्रवाई हुई कार्रवाई करी जाएगी।